आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, here we have a question and the question is an agate sits on buffalo because agate buffalo पे बैठता है, उसका कारण क्या है? Here we have four options. आइए देख लेते हैं options क्या हैं. Option A is agate sits on buffalo for fun. Option B is buffalo helps in the transportation of agate from one place to another. Agate wants to scare the buffalo, and option D is agate and the buffalo have symbiotic relationship. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एग्रिड के बारे में। एग्रिड एग्रिड जो है, तो बेसिकली एग्रिड जो है, एग्रिड इज अ वाइट कलर्ड वर्ड। एग्रिड कलर्ड बर्ड हैं, डोमेस्टिकली इन्हें पाला भी जाता है, डोमेस्टिक बोलते हैं इन्हें। इनका जो फंक्शन है बफेलो के साथ में, वो फंक्शन एक ये है दैट एग्रिड सिट्स ऑन द हम्प ऑफ बफेलो। साहब, ये बफेलो के हम पे बैठते हैं, यानी जो पीछे कूबड़ टाइप का बना हुआ होता है ना, वहां बैठते हैं ये। इसका मेन रीजन क्या है, अब इसमें फंक्शन समझ लेते हैं। इन दोनों चीजों का आपस में फंक्शन है क्या, तो इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा जो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, एग्रिड एंड बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इस रिलेशन के बारे में आइए जान लेते हैं। तो बेसिकली दिस रिलेशनशिप इज नोन एज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज। इसका मेन फंक्शन ये है कि दिस रिलेशनशिप इज बिटवीन, ये दो स्पीसीज के बीच में होता है। इसको जर्नली हम चिप भी बोल सकते हैं। सो आफ्टर दैट हम क्या नोटिस करेंगे यहाँ पे, आफ्टर द रिलेशनशिप उन लोगों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप के बारे में हम कंसीडर करेंगे, जो क्या है, जो कि इसके कई टाइप हो सकते हैं। इसके इसके टाइप ये हैं, आइए टाइप देख लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स। फर्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म। ये इनमें से बहुत ही जर्नल है। म्यूचुअलिज्म ये इसका एक टाइप है। और सेकंड है पैरासिटिज्म। सो पैरासिटिज्म की वजह से एक इसमें ये भी रिलेशनशिप हो सकता है। और तीसरा होता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन तीनों हैं क्या। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की ये तीन और इसमें पार्ट डिवीजन हो जाते हैं। पहले पोर्शन में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में स्पीसीज को बेनिफिट होता है, बोथ गेट बेनिफिट्स, दोनों को बेनिफिट्स होते हैं। जैसे ये बेनिफिट्स किस टाइप से करेंगे उस पर भी हम डिस्कशन कर। पैरासिटिज्म में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट्स होते हैं और दोनों को ही हार्म भी होता है। इसमें किसी एक को बेनिफिट है, कि एक को हार्म वाली बात नहीं, दोनों को ही होता है। और तीसरे वाले में ये अनअफेक्टेड होता है। अनअफेक्टेड इन द सेंस कि एक को बेनिफिट हो सकता है, दूसरे को भी हो सकता है, इसमें किसी को भी बेनिफिट नहीं होता है, जैसे अनअफेक्टेड। तो एक रीजन ये भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें इनके लिए कौन सा टर्म कैंडिडेट यहाँ पे कर रहा है, कौन सा टर्म यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो वो टर्म हो रहा है म्यूचुअलिज्म वाला। ये टर्म इन लोगों में म्यूचुअलिज्म, यानी दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। अब वो क्या हो रहा है वो जान लेते हैं। एग्रिड के केस में देख लेते हैं। एग्रिड के केस में क्या है, एग्रिड के केस में होता ही है कि एग्रिड को बेनिफिट ये होता है, एग्रिड जो बफेलो है, बफेलो के ऊपर जो भी फ्लाइज होती हैं, लाइक फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स, इन सबको वो खा लेता है, फीड कर लेता है। बफेलो के वो हम पे बैठ के ये सब कुछ करता है। और बफेलो को क्या बेनिफिट होता है, बफेलो को बेनिफिट है दैट बफेलो को इशू क्रिएट हो सकता है सपोज इंसेक्ट्स की वजह से, तो उसको रिलीफ मिल जाता है। जैसे वो इसके फ्लाइज को और इंसेक्ट्स को वो फीड करता है, तो फीडिंग के वजह से, ड्यू टू फीडिंग, उसको रिलीफ मिल जाता है। फीडिंग बाय एग्रिड गेव देम रिलीफ, उनको रिलीफ मिलेगा। सो
According to this, our option D is correct. So option D is correct, and this is the answer. Hope you understand. Thanks for watching this. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।